हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में पार्ट नंबर 1 ख़त्म कर लिया है। हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 विच इज़ प्री मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पढ़ने का तरीका, पहले हम सिलेबस को कैटेगराइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं एंड देन इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं। इस तरीके से पढ़ने का फ़ायदा, पहला, हमें याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होती, इजीली याद हो जाता है। दूसरी चीज, रिकॉल करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तीसरी, जो हमारी साइकोलॉजी बनी हुई है दैट यूपीएससी अंडर द सन कुछ भी पूछती है या कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, वो साइकोलॉजी हमारी मिट जाती है ऐसे करने से। ठीक है। फोर्थली, हमें कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम सेंटर में ऐसे पढ़ने से। देखो, अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी आपको तैयारी करने की। अप्रोच में प्रॉब्लम है, मेहनत तो हर कोई कर रहा है, बट द प्रॉब्लम इज इन अप्रोच। यू हैव टू अप्रोच डिफरेंटली। ठीक है, आपको अलग तरीके से एग्जाम को अप्रोच करना पड़ेगा, पढ़ने के तरीके को बदलना पड़ेगा, है ना। तो गलत तरीके से अप्रोच कर रहे थे अभी हम एग्जाम को, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू कि आप जो है एग्जाम को सही तरीके से अप्रोच करें। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं ऐसे पढ़ने के, और मैं हर वीडियो में ये डिस्कस इसलिए करता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है स्टार्टिंग में जब कैंडिडेट्स मार्केट में आते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं तो वो फिर सबसे पहले ये पूछते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें, है ना। और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक दलदल की तरह बुक्स एक दलदल की तरह है जिसमें बच्चे फंसते जाते हैं, जिसमें कैंडिडेट्स फंसते जाते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करनी है, और इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको वो करने में आपकी मदद कर रहा हूँ। ठीक है। और लास्टली, आपको यहाँ से जो है कुछ भी, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें NCERTs इंक्लूड है, इसमें रेफरेंस बुक्स इंक्लूड है, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। तो आपको इस टॉपिक के लिए जो मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, या जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपको लगता है कि ये रेलेवेंट है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन को उठा के यहाँ फिल कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये जो कैटेगराइज मैंने सिलेबस को किया हुआ है, ये एक बॉक्सेस की तरह है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पिक दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर एंड इन बॉक्सेस के अंदर उस इन्फॉर्मेशन को रखें ताकि वो आपको इजीली याद हो। ठीक है, और आपका सिलेबस ऑर्गेनाइज रहे। ये है तरीका ऑर्गेनाइज करने का। सो द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री मॉड्यूल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मैंने। 16 सब्जेक्ट्स के सिलेबस के वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आपको ज़रूर देखने हैं, वो बहुत ज़रूरी है। 25% तैयारी आपकी तभी ख़त्म हो जाएगी जब आप उन वीडियोस को देख लेंगे, ऐसे सिलेबस को कैटेगराइज कर लेंगे और अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है, आपको वो ज़रूर देखनी है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री मॉड्यूल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, स्टोन एज, IVC विच इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड, जिसको कि हम ख़त्म कर चुके हैं। पार्ट नंबर 2 इज प्री मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इसमें हम इसको पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम मॉडर्न पीरियड से स्टार्ट करेंगे। प्री मॉडर्न इन्वेजन्स हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। पार्ट नंबर 3 है एम्पायर्स इन साउथ इंडिया, जिसमें हम 3-4 एम्पायर्स, चालुक्यास एंड सातवाहनास, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। देन पार्ट नंबर 4 विल बी गुप्ता, हर्षा and some miscellaneous kingdoms like Kalabras, Kadambas, Western Gangas and 3-4 और भी हैं, 3-4 और भी हैं, उनके बारे में हम पार्ट नंबर 4 में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा सिलेबस है वो ये है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री विच इज सब्जेक्ट। ये पार्ट नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने प्री मौर्यन इन्वेजन्स ऑलरेडी डिस्कस करे हैं। आज हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर, है ना। देखो, ये सब्जेक्ट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, दिस इज द पार्ट 2 and these are the sub parts like pre-Mauryan invasions, Mauryan empire and post-Mauryan invasions। सुंगा एंड कानवा भी है, बट उसको आप मौर्यन एम्पायर्स में भी पढ़ सकते हैं या अलग से भी उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, देन हर सब पार्ट के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्री मौर्यन इन्वेजन के अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर हमने ईरानियन इन्वेजन पढ़ना है, एंड देन हमने मैसेडोनियन इन्वेजन पढ़ना है। ऐसी मौर्यन एम्पायर में 8 टोटल हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो कॉन्सेप्ट के अंदर आएगी। सबसे पहले हमने पढ़ना सोर्सेस कि मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें किन किन सोर्सेस से पता चलता है। देन इंपॉर्टेंट किंग्स, ठीक है, जिसमें जो
अशोका है, उनके पिताजी बिंदुसार है, देन उनसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य हैं, देन उनके बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट किंग्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। देन अशोकाज इंस्क्रिप्शंस, जो उन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है। देन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, कि मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, क्योंकि मौर्याज ने बहुत सारे आर्किटेक्चर्स बनाए हैं तो उनके बारे में पढ़ना है। देन फॉल ऑफ एम्पायर, तो कैसे इनका खात्मा हुआ उनके बारे में पढ़ना है। देन सुंगा एंड कानवा को हम यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। और अगर हम चाहें, अगर ये बहुत बड़ा हो जाता, देखो अगर कोई सब पार्ट आपको लगता है कि बहुत बड़ा हो गया तो आप उसको फर्दर उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, फर्दर उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बहुत बड़ा हो जाता है ये सब पार्ट मौर्यन एम्पायर वाला, तो हम सुंगा एंड कानवा को अलग से भी रख सकते हैं। बस देखो ये बॉक्सेस बनाने का है, हाँ, इधर बॉक्सेस बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशन की बॉक्सेस बना रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज कर रहे हैं। तो आपको जहां पे बड़ा लगता है कोई पार्ट, उसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। देन सुंगा एंड कानवा के बाद हमने पोस्ट मौर्यन इन्वेजन्स पढ़ने हैं, पोस्ट मौर्यन पीरियड, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पहला कॉन्सेप्ट है, दूसरा है इंडो ग्रीक्स, देन है शाकास, देन पार्थियंस, देन कुशान्स एंड देन इंडो ससानियन। तो ये रहा टोटल पार्ट नंबर 2 का कंप्लीट कंसोलिडेटेड सिलेबस। और इस सिलेबस को हमने कंसोलिडेट करने के बाद हमें इसके अंदर इंफॉर्मेशन फिल करनी है और फिर इसके बाद तैयारी कंप्लीट। यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर दिस, ट्रस्ट मी, बहुत कॉन्फिडेंस पड़ता है। एग्जाम हॉल में भी जाके आप ही होंगे वो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपने तरीके से पढ़ा है, आपने सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा है, आपने वैसे पढ़ा है जैसे पढ़ना चाहिए, आपने वैसे चीज़ें सीखी हैं जैसे सीखनी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पूरा मौर्यन एम्पायर का पूरा हमने जो सिलेबस डिस्कस करना आज, है ना, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले सोर्सेस पढ़ने, इंपॉर्टेंट किंग, ये सारे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है सोर्सेस, कि हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में कहाँ से पता चलता है। तो देखो चलते हैं आज से लगभग 2300 साल पहले, ठीक है, आज से लगभग 2300 ईयर्स बिफोर, ठीक है, लगभग 300 BC के आसपास। तब एक कौटिल्य नाम के महान एक आचार्य हुए थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी, दैट इज अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चलती हैं अबाउट मौर्यास एंड मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। So written by Kautilya, which is Chanakya, or Vishnugupta also. He was the minister of Chandragupta actually, है ना। And Kautilya Arthashastra is a unique treatise on the art of statecraft और गवर्नेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र इज नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमी, इट इज अबाउट गवर्नेंस एंड स्टेट क्राफ्ट, है ना। स्टेट को कैसे बनाया जाता है ये अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, उसका नाम अर्थशास्त्र है, बट इसमें गवर्नेंस के बारे में भी है, स्टेट को कैसे फॉर्म किया जाए या एक राजा को क्या क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में अर्थशास्त्र के अंदर डिस्कस किया। बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। याद रखने वाली क्या बात है, दैट अर्थशास्त्र इज रिटन बाय कौटिल्य, जो कि हमें पता ही है, और अर्थशास्त्र जो है एक मेजर सोर्स है जिससे हमें पता चलता है मौर्यास के बारे में और मौर्यास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी दिमाग में इंफॉर्मेशन नहीं रखनी है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। द अर्थशास्त्र इज द फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट टू डिफाइन अ स्टेट। जी हाँ, डिफाइन अ स्टेट, यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। अर्थशास्त्र पहली इंडियन टेक्स्ट है जो डिफाइन करती है स्टेट को। डेफिनेशन ऑफ स्टेट कौन दे रहा है फर्स्ट टाइम? अर्थशास्त्र। इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कंफ्यूजन भरेगा एग्जामिनर जब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अर्थशास्त्र इज द फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट टू डिफाइन स्टेट। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अ स्टेट हैज 7 एलिमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो 7 होने चाहिए, जैसे स्वामी द किंग, अमात्या द मिनिस्टर, जनपदा द लैंड और एंड द पीपल, दुर्गा द फोर्ट्रेस, कोशा द ट्रेजरी, दंडा द आर्मी एंड द मित्रा द एलाइज। तो ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है ये, क्योंकि पूछ सकते हैं कि कौटिल्य के अनुसार टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए एक स्टेट के। तो आपको याद रखने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। ऐसे तो ऐसे वाले क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, वहाँ पे दे देंगे वो कि कितने कॉन्स्टिट्यूएंट बताए गए हैं कौटिल्य के द्वारा, देन आपको दे देंगे 8, 7, 5, 4। तो आपको पता होना चाहिए 7, ठीक है। और
यूपीएससी के लिए थोड़ा आपको ये भी दिमाग में होना चाहिए कि कौन कौन से वो 7 एलिमेंट्स हैं, तो आपको ये थोड़े थोड़े ध्यान होने चाहिए। देखिए कुछ तो आपको याद ही है ना, जैसे किंग, मिनिस्टर, लैंड, फोर्ट्रेस, ट्रेजरी, आर्मी, एलाइज, तो ये आपको ध्यान होने चाहिए और ध्यान हो भी गया होगा इतना तो, है ना। तो बट एग्जैक्टली आपको याद नहीं रखने, बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। दिस एंटायर सेटअप ऑफ किंगडम हैज डिस्क्राइब्ड एज Saptanga theory in ancient India. So who gave this Saptanga theory? Saptanga theory is given by Kautilya, Mr. Kautilya, जिन्होंने लिखी है अर्थशास्त्र। So remember this thing, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई है वही याद रखना, उसके अलावा कुछ मत याद रखना, ठीक है। जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट है वो ही याद रखनी है, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। ओके, दूसरी जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है इंडिका। इंडिका इज अ बुक, है ना, अ ग्रीक बुक कंटेन्स द फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगास्थनीज अकाउंट। मेगास्थनीज कौन होते थे? तो ये ग्रीक हिस्टोरियन होते थे जिन्होंने बुक इंडिका लिखी हुई है। आपको याद रखना है कि इंडिका के थ्रू हमें अशोका के मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है, बस, ठीक है। कौन मेगास्थनीज है? तो मैंने आपको बताया मेगास्थनीज ये ग्रीक हिस्टोरियंस हुआ करते थे जो जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ, द नेम उनको कहते हैं मेगास्थनीज, ठीक है। ओके, देन बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी हमें पता चलता है मौर्यन एम्पायर के बारे में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं जैसे अशोक वदना, दिव्य वदना, महावंशा, दीपवंशा। अगेन बुक्स का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी हमें पता चलता है कि मतलब हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। अब किन किन बुक्स में मौर्यन एम्पायर के बारे में दिया हुआ, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बहुत सारी बुक्स होंगी, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, देन जैन टेक्स्ट से भी हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल परिस्त पर्वन ऑफ हेमचंद्र, ठीक है। तो परिस्त पर्वन ऑफ हेमचंद्र इज अ इंपॉर्टेंट बुक जो हेमचंद्र ने लिखी है, परिस्त पर्वन, और यहाँ से हमें इनके बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, कि परिस्त पर्वन इज अ बुक जिसमें मौर्यस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। जैन टेक्स्ट से भी हमें मौर्यंस के बारे में पता चलता है। देन पुराण्स में भी मौर्यंस का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जैसे वायु पुराण एंड विष्णु पुराण। तो वायु पुराण और विष्णु पुराण से भी हमें मौर्यस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। देन मुद्र राक्षसा, इंपॉर्टेंट बुक। तो मुद्र राक्षसा, जो ये मुद्र राक्षसा एक बुक का नाम है, इट इज रिटन बाय विशाख दत्ता, इंपॉर्टेंट नेम। अगेन मुद्र राक्षसा याद रखनी है। मुद्र राक्षसा क्या बताती है? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन एम्पायर। किसने लिखी है? ये विशाख दत्ता जी ने लिखी है, 5th सेंचुरी AD। और ये किसके बारे में बताती है, या इस बुक में क्या लिखा हुआ उन्होंने? इट डील्स विद द मशीनेशन ऑफ चाणक्य अगेंस्ट चंद्रगुप्त एनिमी विच इज नंदा, ठीक है। तो कैसे जो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदास को हराया, उसके बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। तो आपको बुक का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो कि विशाखा दत्ता ने लिखी है। अगेन इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, विशाखा दत्ता भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। देन इंपॉर्टेंट थिंग इज अशोका ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी लिखे हैं, है ना। बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? तो इंस्क्रिप्शंस जो है जब किसी ऐसी चीज पे लिखी जाए जो मिटे ना। फॉर एग्जाम्पल इंस्क्रिप्शंस कैसे लिखते थे लोग कि उन पे जो तांबे के वो चीज़ें होती हैं, या लोहे की जो स्तंभ होते थे, उन पे कुछ कुछ लिखते थे इंस्क्रिप्शन। मतलब जैसे अशोका के तारीफ में कुछ लिख दिया कि अशोका बहुत अच्छे राजा थे, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और कोई भी लड़ाई उन्होंने हारी नहीं, वो सारी लड़ाइयाँ जीते। तो इनको कहते हैं इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। राजा की उसमें तारीफ करना, या उनके राजा की एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करना, है ना, राजा के एम्पायर के बारे में तारीफ करना। और राजा के बारे में लिखा होता था, जैसे पिलर पे वो लिखते थे, है ना, आयरन पिलर पे लिखे हुए बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस, इलाहाबाद आयरन पिलर जिसको हम जानते हैं ना। तो ऐसे इनको कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, यहाँ से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चलती है, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन का बहुत बड़ा रोल है हिस्ट्री को डिसिफर करने में, है ना। बहुत सारी हिस्ट्री हमें इंस्क्रिप्शन से ही पता चलती है।
ओके तो अशोका के इंस्क्रिप्शंस भी हैं बहुत सारे, जहां से हमें अशोका के बारे में या मौर्यन एम्पायर के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। इतना आपको याद रखना है। देन न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स क्या होते हैं? कॉइन्स होते हैं, है ना। कॉइन्स इशूड बाय द वेरियस मौर्यन रूलर हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मौर्यन। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में हमें उनके न्यूमिस्मैटिक्स से पता चलता है। न्यूमिस्मैटिक्स आर नथिंग बट दे आर कॉइन्स, ठीक है। तो सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे, सिल्वर के कॉइन्स, उस पे कुछ मार्क किया होता था, ठीक है, पंचिंग की होती थी, तो उसको कहते हैं सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स वर पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो पोटेंशियल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दैट मौर्य जो थे वो कैसे कॉइन्स यूज करते थे। इट वाज द सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स, आपको याद रखना है। देन बहुत सारे आर्किटेक्चर्स बनाए थे मौर्यन रूलर्स ने, बहुत सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बहुत सारे स्तूपास बनाए थे इन्होंने, बहुत सारे चैत्यास बनाए थे। तो इनसे भी हमें इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। कैपिटल्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मौर्यंस, ठीक है। तो उन्होंने बेल शेप्ड कैपिटल अभी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे लाइन कैपिटल, है ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उनसे भी हमें मौर्यन रूल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। अगेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम पढ़ने वाले हैं, तो हमें आइडिया हो जाएगा कहाँ से। तो ये एक, इसमें से बहुत सारा याद करने के लिए नहीं था, जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता रखा है। सब कुछ मत याद रखिएगा, इतना सारा याद रखेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। ओके देन अब आते हैं इंपॉर्टेंट किंग्स, और यहां से अब हमें थोड़ा ज्यादा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं बताता रहूंगा कौन से किंग इंपॉर्टेंट है, उसके जो मैं बताऊंगा वही याद रखने हैं आपको। देन इंपॉर्टेंट किंग्स, तो ध्यान रखिएगा जो रेड में लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट किंग्स है, इनको याद रखना है, और जो ब्लैक में है इनको बस पढ़ के छोड़ देना है ना, पढ़ के फिर आगे बढ़ो। तो सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने स्टैब्लिशमेंट की थी इस मौर्यन एम्पायर की। देन उनके बेटे बिंदुसारा वाज द सेकंड किंग। देन आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग एंड द फेमस किंग अशोका। देन दशरथ मौर्य। दशरथ मौर्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो है, हमने जब केव्स के बारे में पढ़ना है तो हमने वहाँ पे नागार्जुनी और बराबर केव्स के बारे में पढ़ना है जो कि बिहार में है, और उन्होंने दशरथ मौर्य ने ये केव्स बनाई थी। आधी अशोका ने बनाई थी और आधी जो है दशरथ मौर्य ने भी बनाई थी। एंड देन लास्ट रूलर तो हम याद ही रखते हैं, दैट इज बृहद्रथ मौर्य, जिनको कि सुंगा ने आके इनका मर्डर कर दिया था। सुंगा जो थे इनके सेनापति हुआ करते थे, ठीक है, जो पुष्यमित्र सुंगा थे इनके सेनापति हुआ करते थे, और उन्होंने बृहद्रथ मौर्य का असैसिनेशन कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया, और फिर जो है वहां से सुंगा रूल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सुंगा जो थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे, और वहां से ब्राह्मण रूल जो है स्टार्ट होगा। ओके अब पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो कार्यकाल था वो था 322 से 298 बीसी। देखो ये रिवर्स में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हम अब मैंने आपको टाइमलाइन के बारे में बताया कि कैसे हम हिस्ट्री में पीछे जाते हैं, है ना। पहले 500 बीसी आएगा, फिर 300 बीसी आएगा, फिर 200 बीसी आएगा, फिर 100 बीसी आएगा, फिर आते आते वो 0 पे पहुंचेगा, फिर वहां से एडी शुरू होगा, 0, फिर 1 एडी, 2 एडी, 3 एडी, ऐसे रिवर्स में चल रहे हैं, ठीक है। ओके तो इनका रूल ये था। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल सोर्सेस चंद्रगुप्त वॉज बॉर्न टू अ शूद्रा वुमन मूरा। तो मूरा जो थी वो शूद्रा वुमन थी, और उनका ये ब्राह्मणिकल सोर्सेज ऐसे बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है शूद्रा वुमन से इनका बर्थ हुआ है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही बिलोंग टू अ क्षत्रिय क्लैन। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते हैं कि क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं, अगेन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू ग्रीक्स क्या कहते हैं कि ही बिलोंग्स टू अ लो कास्ट। तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, ऐसा ग्रीक्स का कहना है। ही ओवरथ्रू द लास्ट नंदा रूलर धनानंदा, ठीक है, धनानंदा को उन्होंने ओवरथ्रो किया और मौर्यन डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट करी। तो अभी तक इस स्लाइड में बहुत ज्यादा याद रखने के लिए नहीं है, कुछ भी याद नहीं रखना, इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी पता होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो लोअर कास्ट से आते थे, ऐसा कुछ सोर्सेस का कहना है। अगेन हिस्ट्री में कुछ भी 100% कहना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसा क्योंकि कुछ सोर्सेस का कहना है तो हमने उसके बारे में पढ़ा, किसने क्या कहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ही उन्होंने नंदा रूलर को, धनानंदा को ओवरथ्रो कर दिया, ठीक है, इतना हमें जानना था, वो हमने जान लिया। अगेन
चंद्रगुप्ता डिफीटेड द ग्रीक वॉइसरॉय दैट इज सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर जो कि वॉइसरॉय थे किसके, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं उसको। अगेन जो अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेड किया था उसके बाद उसने अपने गवर्नर्स इंडिया में छोड़े थे, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को डिफीट किया। द वॉर कंक्लूडेड विद अ पीस ट्रीटी। और वॉर करने के बाद देखो इस वॉर में आप भी रहे है ना। चलो चंद्रगुप्त मौर्य का जब हम एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं तो हम उसके एम्पायर में चलते हैं एज अ सब्जेक्ट बन के और देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कैसे वहां पे रूल कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं ना आपको कि आपको एक कैरेक्टर की तरह जो है उसमें घुसना है, हिस्ट्री में घुसना है और वहां पर ऑब्जर्व करनी है चीजें। तो अब ऐसे ही करते हैं, इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं। तो ये चीजें हम बैठ के देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने, हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को डिफीट किया और वॉर हुई और वॉर के बाद एक ट्रीटी होती है उन दोनों के बीच में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक ट्रीटी होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए और सेल्यूकस निकेटर ने उनको अपनी बिटिया से, अपनी बेटी से उनकी शादी करी, है ना। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य की शादी अपनी बेटे से करवाई, मतलब अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाई और बहुत सारा एरिया भी चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। तो बढ़िया, ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बहुत फायदे वाली ट्रीटी रही, है ना, क्योंकि बहुत 500 हाथी दिए और बहुत सारी चीजें वहां से उनको मिल गई। बट अगेन एग्जाम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं थी, कुछ नहीं याद रखना यहाँ से। बस याद रखिएगा कि वॉइसरॉय जो ग्रीक वॉइसरॉय थे उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत सारी हेल्प हुई थी, क्योंकि जब सिकंदर ने भारत पे अटैक किया था तो सिकंदर से उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी थी। तो उन्होंने, जब सिकंदर चला गया तो ही एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश द यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट हिज टेरिटरी, जहां तक भी उसका कब्जा था, ठीक है, उनका कब्जा था। एंड अकॉर्डिंग टू प्लूटाच, प्लूटाच हिस्टोरियन का नाम है, अकॉर्डिंग टू प्लूटाच चंद्रगुप्ता का जो एडमिनिस्ट्रेशन था और एडमिनिस्ट्रेट द होल ऑफ इंडिया विद एन 6 लाख मेन। तो बहुत बड़ी आर्मी चंद्रगुप्त मौर्य के पास थी, लगभग 6 लाख लोग उनके पास थे। अगेन नॉट इंपॉर्टेंट कितने लोग थे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी आर्मी थी, लगभग 6 लाख लोग थे। एग्जामिनर ऐसे थोड़ी पूछा कि 6 लाख लोग थे, 6 लाख 1 लोग थे, 6 लाख समथिंग लोग थे, है ना। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता एग्जाम में, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको समझनी पड़ेंगी ये बातें ना। विद द टाइम आपको समझ भी आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, मेगास्थीन्स बताते हैं कि बहुत सारी सिटीज एग्जिस्ट करती थी इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है। एंड ही कंसीडर्ड पाटलिपुत्रा टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्रा को इंपॉर्टेंट बना के उसको क्या बनाया, अपनी राजधानी भी बनाया। और he calls, Megasthenes calls it पालीपुत्रा। पाटलिपुत्रा का वो पालीपुत्रा कहते थे, मीन्स द सिटी विद द गेट्स, क्योंकि बहुत सारे गेट्स थे इस सिटी पे। पालीपुत्रा मीन्स बहुत सारे गेट्स, द सिटी विद गेट्स। आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्रा वॉज द इंपॉर्टेंट सिटी एट दैट टाइम। अकॉर्डिंग टू हिम द सिटी वॉज बाउंडेड बाई अ डीप डिच एंड वुडन वॉल क्राउंड विद दी 570 टॉवर्स एंड 64 गेट्स। तो सिटी को चारों तरफ से बहुत अच्छे से सिक्योर किया गया था, खाई बनाई गई थी चारों तरफ, है ना। सिटी के चारों तरफ खाई बनाई गई थी और वुडन वॉल थी और 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। अगेन नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, नीड टू रिमेंबर दैट सिटी वॉज वेरी मच सिक्योर एट दैट टाइम। किसके टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य जी के टाइम पे। और ये बहुत सिक्योर सिटी हुआ करती थी, है ना, पाटलिपुत्रा विच इज पालीपुत्रा। और मेगास्थीन्स ने ये अपने अकाउंट में ऐसा बताया है, ठीक है। ओके, इतना याद रखना है, नंबर नहीं याद रखने हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है वो याद नहीं रखनी है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ ही पूछेंगे एग्जामिनर, ठीक है। एग्जामिनर बहुत ब्रॉड क्वेश्चन पूछता है, जैसा कि हमने आगे डिस्कस भी करना है कि वो कैसे क्वेश्चंस बना रहे हैं, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जैनिज्म को एम्ब्रेस किया, मींस उन्होंने जैनिज्म को अपनाया। और भद्रबाहु एक इंपॉर्टेंट
जैना मोंक थे, इंपॉर्टेंट जैना मोंक भद्रबाहु, और अकम्पीन्ड बाय भद्रबाहु वेंट टू द श्रावण बेलगोला इन प्रेजेंट डे कर्नाटका। तो श्रावण बेलगोला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जैनास बिकॉज अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी अपने जीवन के जो अंतिम कुछ ईयर्स हैं, लास्ट के कुछ ईयर्स हैं, वो जो है संन्यास ले लेंगे यहाँ से, अपने बेटे को राजकाज सौंप करके वो चले जाएंगे कर्नाटका श्रावण बेलगोला में, और साथ में भद्रबाहु उनके जाएंगे और वहां पर वो संलेखना अटेन करेंगे। ही अटेन संलेखना एट श्रावण बेलगोला। व्हाट इज संलेखना? संलेखना जो है जैनिज्म में होता है। इसमें होता क्या है कि धीरे धीरे जो है लोग फूड अपना रिड्यूस कर देते हैं, खाना खाना कम करते हैं, और धीरे 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 विद द टाइम जो है जो उनकी बॉडी होती है वो मतलब बॉडी डाइड आउट, है ना, बॉडी की मृत्यु हो जाती है अल्टीमेटली। ओके, तो उसको कहते हैं संलेखना इन जैनिज्म। तो अगेन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, संलेखना इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि श्रावण बेलगोला इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज रिलेटेड टू दिस किंग नेम्ड एज चंद्रगुप्त मौर्य। दैट्स इट, इतना याद रखना है, ठीक है। देन सेकेंड किंग आते हैं जिनका नाम है बिंदुसारा। बिंदुसारा का टाइम पीरियड है फ्रॉम 298 टू 273 BCE। तो बिंदुसारा जो थे वो सन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, और वो जो इनको एक और नाम दिया गया है दैट इज अमित्रोचैट्स। अमित्रोचैट मीन्स अमित्रोघाटा मीन्स इन्होंने जो है सारे अपने जितने भी एनिमीज थे उनको मार दिया था, खत्म कर दिया। तो अमित्रोचैट्स, अमित्रोघाटा इज नेम्ड ऑफ, है ना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो अमित्रोघाट किसका नाम था? बिंदुसारा का नाम था, याद रखिएगा। और किसने दिया था? ग्रीक्स ने दिया था। इसका रीजन क्या था? क्योंकि कहा जाता है कि इन्होंने जो है अपने सारे एनिमीज को खत्म कर दिया था, तो इसलिए इनको नाम दिया है अमित्रोघाट, ठीक है। ओके, ही मेंटेन गुड रिलेशंस विद द ग्रीक प्रिंसेस एंड डियामाकस, इंपॉर्टेंट नेम याद रखिएगा, डियामाकस बिकेम द एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसारा। तो हमने अभी मेगास्थीन्स के बारे में पढ़ा। मेगास्थीन्स इज रिलेटेड टू चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। मेगास्थीन्स जो है वो एम्बेसडर हुआ करते थे ग्रीक्स के, किसके कोर्ट में, किसकी सभा में? चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में। और डियामाकस बिकेम द एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसारा। तो याद रखिएगा दोनों नाम, ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो है एम्बेसडर बनेंगे इनके कोर्ट्स में, ठीक है। ओके, डियामाकस इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। देन ही कंकर्ड द पेनिनसुलर रीजन एक्सेप्ट कलिंगा। तो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जो वो थे जो अपने चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने आधा ही एरिया नॉर्थ इंडिया में उनका राज चलता था, बट अब जो है जो बिंदुसारा आएंगे वो जो है साउथ की तरफ मूव करेंगे, और कलिंगा के अलावा उन्होंने पूरा पेनिनसुलर रीजन को कनक्वर कर लिया था, ठीक है। ये साउथ का पार्ट रहता है ये वाला, और ये कलिंगा वाला पार्ट रहता है। बाकी ये पूरा जो मैंने ये ब्लू शेड में दिखा रखा है यहाँ पर, ये ब्लू शेड पूरा जो है बिंदुसारा ने कनक्वर कर लिया था, ठीक है। तो अपना इन्होंने एरिया भी बहुत बढ़ा लिया। एंड बिंदुसारा के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट ही वाज अ फॉलोअर ऑफ आजीविका। तो याद रखिएगा, बिंदुसारा में बहुत सारा याद रखने के लिए नहीं है, सबसे ज्यादा जो आपको याद रखना है वो है अशोका में, ठीक है। तो बिंदुसारा वाज अ फॉलोअर ऑफ आजीविका, चंद्रगुप्त मौर्य वाज अ फॉलोअर ऑफ जैन, एंड देन बिंदुसारा वाज अ फॉलोअर ऑफ आजीविका, एंड देन अशोका जी आएंगे। पहले तो शुरू में जैन होते हैं, बट लेटर ऑन जो है अपनी लाइफ के कुछ सालों में ही विल टर्न्ड इनटू बुद्धिज्म, तो फिर वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये था अभी तक का। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अशोका द ग्रेट। अशोका के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो याद रखनी है, तो इसको हम अगली वीडियो के लिए, अगले लेक्चर के लिए रखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेक्चर अभी हम अशोका में ही इसमें पढ़ेंगे, बहुत सारे लेक्चर्स इसमें लगेंगे, क्योंकि वीडियोस लंबी नहीं बनानी, वीडियोस छोटी रखनी है ताकि लोग देख पाएँ आराम से। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।